हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर 3D इंकजेट। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करेंगे बैच नंबर। बैच नंबर क्या होता है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो जैसा कि आप मेरे सामने अभी एक सबसे कॉमन प्रोडक्ट है जो हम खाने के बाद खाते हैं, वो है हाजमोला। उसके ऊपर रेट, बैच कोड, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट लिखी होती है। ऐसे हर डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैच नंबर की। बैच नंबर क्या होता है, हम क्यों डालते हैं, किस क्या पर्पस होता है, और कंपनीज वाले बैच नंबर क्यों चेंज करते हैं एक पर्टिकुलर लॉट के बाद। ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपका जो प्रोडक्ट है, अगर इन केस कभी प्रोडक्ट में कोई इशू आ गया, या कोई लोड ख़राब हो गया, या कुछ हो गया, एनीथिंग मिस हैपनिंग होगी, तो उस केस में वो बैच नंबर को ट्रेस करके इसका मटेरियल कौन कहाँ से आया था और ये किस किस को आगे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसलिए बैच नंबर का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए बैच नंबर होता है। अब बात आती है बैच नंबर को ट्रेस कैसे किए जाए, इसके अंदर क्या होता है, हमें कैसे लिखना चाहिए। आप देखिए, इसके अंदर हर कंपनी ने अलग अलग तरीके से बैच नंबर लिखा हुआ है। इस कंपनी ने बैच नंबर एक न्यूमेरिक वे में लिखा है 01263657। इन्होंने कुछ अपना कोड डिज़ाइन करा है, जैसे 012, इट कैन बी एनीथिंग। आप भी ऐसा कोड अपना यूनिक तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई कोड नहीं दिख रहा, जैसे इन्होंने अपना कोड तैयार करा है B2021000821। इसका बी का मतलब है स्टार्टिंग का एक लेटर होता है आपकी कंपनी का, एक पहला अल्फ़ाबेट। उसके बाद है 2021 मीन्स कौन सी ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पे लिखा है 05/021/2021। तो ये अलग अलग तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप इसको देख नहीं सकते इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। हर एक कंपनी का अपना अपना मेथड होता है। आप इसके अंदर देखेंगे, ये आपका एक क्लीनिंग एजेंट है। इसके अंदर MRP, पैकिंग डेट, बैच नंबर लिखा हुआ है 2909B3 करके, ऐसा कुछ। ऐसे आप कुछ भी अपना बैच नंबर भी बना सकते हो। बैच नंबर बनाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, अब देखिए। इसके अंदर बैच नंबर है, मैंने बैच नंबर मान लो अपनी कंपनी का BN बनाया, BN.3D मीन्स मेरी कंपनी का स्टार्टिंग के फर्स्ट लेटर्स। 3D 1 डेट मतलब मेरी आज की डेट। 09 मतलब आज महीना। 1 मतलब कोड, मैंने शिफ्टिंग का कोई कोड डालना है, तो मेरा बैच नंबर बन गया 3D 18091। तो उसके बाद हम सबसे ज़्यादा प्रिंट करते हैं MRP। MRP क्या होता है, MRP हमें प्रिंट करना पड़ता है प्रोडक्ट की रेट के लिए। क्या कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट का रेट कभी मार्केट में बढ़ जाता है, कम हो जाता है, और हम वो प्रोडक्ट फिक्स कर लेते हैं। तो कभी बार क्या होता है, वो MRP प्रिंट कर हम प्री प्रिंटेड कर लेते हैं। तो प्री प्रिंटेड में केस में क्या होता है, आपको प्रॉब्लम आती है कि आपको प्रोडक्ट के लेबल्स चेंज करने पड़ गए, कुछ चेंज करने का पड़ गया। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो आप वो चीज़ डिजिटल वे से प्रिंट करोगे। डिजिटल वे से प्रिंट करने के लिए आप हमारी कंपनी के वो सामने हैंडल प्रिंटर्स अभी मैंने ऑन करे, वो भी ले सकते हो। ये सबसे लो बजट का भी आता है, मीडियम भी आता है, उसके ऊपर भी आता है। वो डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। जैसा कि अभी मैंने इस प्रिंटर में मैसेज बनाया हुआ है एक, इसके अंदर है लॉट नंबर, मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट। अगर मैं इसमें अपनी प्रिंटर की कार्टेज डाल के अभी प्रिंट करूँगा, तो यही चीज़ मैं इंस्टेंट प्रिंट कर पाऊँगा। तो आगे आता है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट क्या होता है, एक्सपायरी डेट होता है यूज़ बाय डेट। मतलब कंपनी ने प्रोडक्ट तो बना लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया, लेकिन उसकी एक्सपायरी कब है वो भी तो आपको लिखनी पड़ेगी ना। अभी मैं प्रिंटिंग करके दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए, अब इसने तुरंत ही प्रिंट कर दिया आपके इन द विद इन टाइम ऑफ सेकेंड। तो उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिन। मतलब आपने मान लो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ये प्रोडक्ट कहाँ का बना हुआ है, इंडिया का है, किधर का है, दुबई का है, चाइना का है, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, ऐसे ऐसे लिखना पड़ता है। तो ओरिजिन कंट्री का लिखना ज़रूरी है। अगर मान लो आप सबसे बड़ी एग्जांपल ले लो, राइस बैग्स, चावल के जो बैग्स होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। हम मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हमें आत्मनिर्भर भारत। हमें आत्मनिर्भर तो तभी बनेंगे ना जब हम उसके ऊपर लिखेंगे मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, तो उसका लोगो होता है, लोगो फॉर्मेशन होती है। लोगो भी आप इस प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद ये सारे रूल्स हमने डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डालनी है कि कब प्रोडक्ट बना था आपका, एक्सपायरी डेट डालनी है,
कब आपका एक्सपायरी हो रहा है, या यूज़ बाय डेट डालनी है जैसे ब्रेड्स के पैकेट्स के ऊपर होता है। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन और आपका प्रोडक्ट कहाँ का है। तो आगे की ऐसी वीडियोस जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें।